बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद एफ चैनल में खुशामदीद। आज हम MTH 101 का लेक्चर नंबर 33 कवर करेंगे, जिसमें हमने पढ़ना एप्लीकेशंस ऑफ द डेफिनेट इंटेग्रल। एज़ यूजुअल मैंने जो है वो इस लेक्चर के भी जो है वो यहाँ पे नोट्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ अहम चीज़ें जो है वो यहाँ पे मैंने जो है वो मेंशन कर दी हैं। इन नोट्स के ज़रिए से भी आपको बताऊँगी, हैंड आउट्स के ज़रिए से भी आपको बताऊँगी, ताकि किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन आपकी बाकी ना रह जाए। अच्छा जी, सबसे पहले एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा बच्चों के दरमियान होती है कि ये जी एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटेग्रल होता है या इनडेफिनेट इंटेग्रल होता है, इनमें जो है वो फ़र्क क्या होता है, यानी डेफिनेट इंटेग्रल और इनडेफिनेट इंटेग्रल क्या होता है, बेसिकली इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है। ये मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं कि इनडेफिनेट इंटेग्रल में क्या होता है कि लिमिट्स में जो है वो इन्फिनिटी इंक्लूड होती है। अब जैसे हमारे पास इंटेग्रल साइन होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी, यानी ऐसा इंटेग्रल जिसमें जो है वो लिमिट्स जो है वो इन्फिनिटी को मेंशन करती हैं, वो इनडेफिनेट इंटेग्रल होता है। जबकि डेफिनेट इंटेग्रल में जो है वो किसी भी तरह का नंबर या वेरिएबल मौजूद होता है, वो चीज़ कहलाती है डेफिनेट इंटेग्रल। अंडरस्टूड, ये चीज़ आप लोगों को अच्छा तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम लोगों का आगे जो इस लेक्चर में अहम चीज़ है वो है कि हमने इसमें एरिया प्रॉब्लम फाइंड करना है, यानी हमने दो कर्व्स उन्होंने दी हुई हैं। कहता है एरिया प्रॉब्लम जो है एरिया बिटवीन टू कर्व्स, यानी दो कर्व्स हैं उनके दरमियान जो है वो एरिया हमने फाइंड आउट करना है। कहता है सपोज डैट एफ एंड जी आर कंटिन्यूस फंक्शंस ऑन द इंटरवल ए एंड बी। अच्छा जी, यहाँ पे एरिया बिटवीन टू कर्व्स यहाँ पे हम इस तरह से मेंशन करते हैं कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक कर्व है, और जी ऑफ एक्स क्या है, ये दूसरी कर्व है। अब ये दोनों क्या है, कंटिन्यूस है, कौन से इंटरवल के ऊपर, क्लोज्ड इंटरवल ए और बी के ऊपर। अब हमें ये चीज़ अच्छे तरीके से पता है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल देन जी ऑफ एक्स होगी। अगर ये चीज़ ऐसे है तो फिर ए इज़ लेस देन इक्वल देन एक्स एंड एक्स इज़ लेस देन एंड इक्वल देन बी, यानी इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस किस्म का होगा। एक चीज़ आपने हमेशा इसमें याद करनी है कि कर्व्स आर डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल्स। जब कर्व जो हैं वो ओपन इंटरवल होगा, जब भी हमारे पास कोई जो है वो हमें लिमिट्स दी है ओपन इंटरवल के अंदर, यहाँ पे जो है वो हमें क्लोज्ड इंटरवल में दी है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी हमें जो है वो ओपन इंटरवल दिया होगा तो वहाँ पे जो कर्व्स हमें जिनका हमने एरिया फाइंड करना होगा वो डिफरेंशिएबल होंगी, और कर्व जो है वो कंटिन्यूस होती हैं कहाँ पे, क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर। अब ये वाली चीज़ आपको समझ आ गई है कि ये किस चीज़ को शो कर रही है, कंटिन्यूस को शो कर रही है कि एक कर्व दूसरी कर्व के साथ क्या है, कंटिन्यूस है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास लिमिट्स हैं वो क्या है, क्लोज्ड इंटरवल में। अंडरस्टूड कि कर्व्स आर डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल्स एंड कर्व्स आर कंटिन्यूस एट कंट्रोल इंटरवल्स। सो इट मीन्स द कर्व y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज अबव, y इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स इज बिलो कर्व। अब ये जी अबव और बिलो वाला क्या सिस्टम है, ये वाली एक चीज़ है, ये ग्राफ है, ये आगे मैंने बनाया हुआ है, आपको वहाँ से भी बताती हूँ। द बोथ कर्व्स कैन टच एट एंड बट नॉट क्रॉस। अब ये जो दोनों कर्व्स हैं ये एंड पे टच तो कर रही हैं लेकिन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही। कैसे, ये देखिए जी, यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है जिसके अंदर हमने कर्व्स बनाई हुई हैं। ये ऊपर वाली जो कर्व है ये y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, ये अबव है, और ये नीचे वाली जो कर्व है ये बिलो है, y इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। ए एंड बी हमारे पास इंटरवल है, ये x एक्सिस एंड y एक्सिस है, इसके दरमियान वाला एरिया हमने फाइंड करना है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है कि ये जो दोनों कर्व्स हैं ये अपने एंड्स तो एक दूसरे को टच कर रही हैं। अब ये वाला एंड और ये वाला एंड इनका टच तो हो रहा है लेकिन ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही। इफ़ एफ एंड जी आर नॉन नेगेटिव ऑन ए एंड बी क्लोज्ड इंटरवल देन वी हैव, अगर एफ और जी जो है वो नॉन नेगेटिव हों, नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर्स में बड़ी डिटेल से पढ़ी हुई हैं कि क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर जब ये एफ एंड जी जो है वो नॉन नेगेटिव होती हैं तो फिर क्या होता है, एरिया ए इज इक्वल्स टू एरिया अंडर एफ माइनस एरिया अंडर जी। तो क्या होता है कि जो एरिया हमने कैसे फाइंड करना होता है कि एफ के अंडर जो एरिया है और एफ के अंडर जो जी के अंदर जो एरिया है उसके दरमियान हमने डिफरेंस फाइंड करना होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे कर्व थे, इन दोनों कर्व्स के दरमियान एरिया ये बनता है। अब एफ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के अंडर ये एरिया है और y इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स के नीचे अंडर ये एरिया है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाली जो चीज़ है वो इस स्टेटमेंट को करेक्ट कर रही है, और ये वाली जो चीज़ है वो इस स्टेटमेंट को करेक्ट कर रही है। ये जो एरिया है वो किसके अंडर हो गया, अंडर एफ हो गया। ये देखें एफ के अंडर है ये एरिया, और ये वाला जो एरिया है वो अंडर किसके हो गया, जी। तो ए और बी इंटरवल्स हो गए, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स माइनस
इंटरवल ए एंड बी जी ऑफ एक्स। इस चीज़ को आप इस तरह से यहाँ पे ऐसे मेंशन करके समझ सकते हैं कि एरिया अंडर एफ ये आ गया और एरिया अंडर जी ये चीज़ आ गई। अंडरस्टूड। इसमें कोई भी चीज़ रट्टेबाजी वाली नहीं है कि आपने हर चीज़ को रट्टा मारना है या आपने हर चीज़ बड़ी क्लियर और एक एक पॉइंट जो है वो बहुत इजी और मज़े का है। अगर आप इसे समझ के पढ़े ना तो आपको कभी भी मैथ्स में रट्टा नहीं लगाया जाता, हमेशा मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। और अगर आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें ना तो ये मैथ जितनी इंटरेस्टिंग है ना, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई भी नहीं लगा। अच्छा जी, बहरहाल ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। ए इज़ इक्वल्स टू ए एंड बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अब क्या है कि इसमें से हमने इंटरवल सेम थे तो लिमिट सेम थी तो ये इंटेग्रल हो गया एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब इसमें नोट करना है कि एफ एंड जी अबव द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस से एफ और जी जो है वो दोनों अबव है। अब हम क्या करते हैं, ज़रा सा इसको बिलो करके देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो थी वो एक्स एक्सिस से दोनों अबव थी यानी ऊपर थे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस से थोड़ा बिलो करके देखते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स एक्सिस से अबव है। ये देखें, ये एफ ऑफ एक्स जो है ये वाली कर्व अबव है और ये वाली जो कर्व है वो बिलो है, यानी जी ऑफ एक्स बिलो द एक्स एक्सिस। अंडरस्टूड। ये तमाम चीज़ें आपके हैंड आउट्स में यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, बताई हुई हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझाने की खातिर यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पे देखें एक चीज़ उन्होंने कही है, दिस कैन बी रिमाइंड इफ वी ट्रांसलेट द टू ग्राफ बाय अ कांस्टेंट सो बिग दैट इट शिफ्ट बोथ एफ एंड जी अबव द एक्स एक्सिस। तो ये दिस शिफ्ट डज नॉट इफेक्ट द एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। कहता है कि अगर आप ये चीज़ इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि एफ एंड जी जो है वो अगर दोनों एक्स एक्सिस से अबव हैं तो इससे जो है वो एरिया के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, अगर ये अबव एंड बिलो आ जाते हैं ना तो इससे एरिया के ऊपर इफेक्ट नहीं आता, एरिया अपनी ही उसी के ऊपर है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे अबव द एक्स एक्सिस है तो ये हमारे पास जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स आ गया, ए एंड बी इंटरवल आ गया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आ गया, बिलो द एक्स एक्सिस और अबव द एक्स एक्सिस करके आपको दोनों चीज़ें हमने दिखा दी। अच्छा जी, एक छोटी सी एग्जांपल है, इस एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं जी हमने एरिया को किस तरह से फाइंड करना है। वो हमें एग्जांपल जो है यहाँ पे इन्होंने दी हुई है, कहता है फाइंड द एरिया रीजन। अच्छा, ये चीज़ एक डेफिनेशन थी छोटी सी जो मैंने अपने नोट्स में भी हैंड आउट्स से लेकर जो है वो बनाई हुई है, लिखी हुई है अच्छे तरीके से। ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ, देख लें। कहता है एफ एंड जी आर कंटिन्यूस ऑन द इंटरवल देन एफ ऑफ एक्स। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि कंटिन्यूस हो तो एफ ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस होता है, अगर क्लोज्ड इंटरवल हो तो ये कंटिन्यूस होता है, ओपन इंटरवल्स के ऊपर डिफरेंशिएबल होता है। तो एरिया हमारे पास किसके बराबर आ गया, ए एंड बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे जो है वो ये हाफ एरिया जो एफ ऑफ एक्स आ गया, ये जी ऑफ एक्स आ गया, ये ए एंड बी इंटरवल है, यानी कर्व्स का एरिया आपने फाइंड करना है तो इस तरह से भी कर सकते हैं और उस तरह से भी कर सकते हैं। अ फ्यू थिंग्स टू कीप इन माइंड, इफ द रीजन कन्फाइंड बाय टू कर्व इज कॉम्प्लिकेटेड देन इट मे रिक्वायर सम केयरफुल थॉट टू डिटरमाइन द इंटीग्रेंड। इट मे बी हार्ड टू फाइंड द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, हेयर इज अ प्रोसीजर कैन बी फॉलो। देखें, अगर आपने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है दोनों कर्व्स के दरमियान में तो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर ये दो कर्व्स हैं, एक एफ ऑफ एक्स है एक एफ ऑफ वाई है, तो आप इनको एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई का रीजन अलग-अलग करके भी इनके दरमियान का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल आपको दी है पेज नंबर 215 पे, जो कि मैंने हैंड आउट्स पे सॉल्व किए। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड अबव बाय वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 एंड बिलो बाय y is equals to x square and on the sides by the line x is equals to 0 and x is equals to 2। बहुत आसान सी चीज़ है, अबव और बिलो करके आपको बताई हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने ये जो है वो डायग्राम बनाई हुई है, मेरी अपनी तरफ से कोई भी चीज़ नहीं, यहाँ पे डायग्राम है। मैंने इसको यहाँ पे ज़रा मज़ीद एक्सप्लेन करने की खातिर एक नोट्स आपके बनाने की खातिर जो है मैंने ये सब किया। अच्छा जी, हम देखते हैं y is equals to x plus x, ये अबव थी, एंड बिलो थी y is equals to x square on the both sides by तो x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 2 दिए, यानी f ऑफ x जो अबव थी वो हमने पीछे लेक्चर्स में क्या पढ़ा था कि वो f ऑफ x है, और बिलो जो थी वो क्या थी, हमारे पास g ऑफ x है। अंडरस्टूड। अब ये क्या है, ये जी हमारे पास जो कर्व्स थी ना, जो कर्व्स थे उसमें से हमने एक छोटी सी स्ट्रिप ली है और उसका एरिया हम फाइंड करने जा रहे हैं अबव और बिलो से। समझ आ गई। अच्छा, वी नो डैट के हमारे पास फार्मूला था एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स के बराबर। हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या चीज़ दी हुई है, एक्स प्लस 6 दिया हुआ, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, माइनस ये फार्मूले वाला है, और एक्स स्क्वायर हमें वाई की वैल्यू दी हुई थी, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। इंटीग्रेशन हमने अब करनी है, एक्स की अलहदा होगी, 6 की अलहदा होगी, एक्स स्क्वायर की अलहदा इंटीग्रेशन होगी,
सेम इंटीग्रेशन का मेथड अप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर ओवर 2 और 0 लिमिट्स आ गई, 6 कांस्टेंट है बाहर आ गया और 1 की इंटीग्रेशन जो होती है वो हमेशा x ही होती है। x3 ओवर 3 2 और 0, ये इंटीग्रेशन का मेथड हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, अब तो आपको रट ही जाना चाहिए। 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 6 की 1 की इंटीग्रेशन हमेशा x होती है, -1/3 कांस्टेंट बाहर आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया जी 2 की पावर 4 - 0 + 6 2 - 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लिमिट्स जो थी वो इसकी जो है वो 2 और 0 ही है ना, तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -1/3 8 - 0 2 की क्यूब 8 होता है। अच्छा जी 2 2 = 4 + 12 6 2 = 12 -8/3 2 + 12 -8/3। अब हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया 14। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 42 - 8 कैसे हो गए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड, जो आंसर है उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू 34/3। ये चीज़ आप लोगों को आई होप अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कहता है इफ़ लिमिट्स आर नॉट देन गिवन। अब देखें यहाँ पे पीछे हमें लिमिट्स 0 और 2 दी हुई थी, अगर इसी एग्जांपल को हम सॉल्व करें और हमें लिमिट्स गिवन ना हो तो फिर हम कैसे करेंगे। यानी जो लास्ट में हमें कर्व्स दी हुए हैं उसमें हमें लिमिट्स क्या दी हुई थी, 0 और 2 दी हुई थी। यहाँ पे देखें x = 0 और x = 2 दी हुई है। अगर हमें जो है वो लिमिट्स ना दी हुई हैं तो फिर हम क्या करेंगे, y हमारे पास है x², पहली इक्वेशन होगी y = x + 6। इन दोनों इक्वेशंस को हम कर्व जो है वो कंपेयर कर देंगे, y कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2, ताकि हम इसकी लिमिट्स निकाल सकें, इसीलिए हम जो है वो इसको कंपेयर कर रहे हैं। x², अब ये देखें x + 6, अब ये कैसे होगी कंपेयर, ये देखें y = y, यानी y की वैल्यू को y की वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। ये है x² = x + 6, ये वाली हो गई x², ये इधर आएगी तो -x और -6 = 0। x² इसकी हमने क्या करनी, फैक्टराइजेशन करनी है, +2 -3 -6 = 0। इन दोनों में से x कॉमन, x + 2 -3 x + 2 = 0, x + 2 x - 3 = 0, x = -2 और x = 3। ये हमारे पास दो लिमिट्स आ गई हैं। अंडरस्टूड, ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब जब हमारे पास लिमिट्स आ गई हैं तो हम इन लिमिट्स को अप्लाई करते हैं, यानी -2 और 3 दो लिमिट्स आ गई हैं उसी क्वेश्चन के अंदर, उसी इक्वेशन के अंदर। अब हम क्या करेंगे, एरिया का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन अब की बार जो हमारे पास लिमिट्स हैं वो -2 और 3 हैं। अच्छा जी, एरिया = -2 और 3 f(x - g(x) d(x) -2 3 x² - x + 6 d(x). अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको पहले से बता दूँ कि आपके हैंड आउट्स में जो है ये वाली चीज़ पहले लिखी हुई है और ये वाली चीज़ बाद में लिखी हुई है। अब देखिए हमारे पास जो उन्होंने वैल्यू दी हुई है अबव एंड लोअर के लिहाज से, जो चीज़ थी वो हमारे पास ये थी कि हमने जो है वो f(x) x² है, यहाँ पे जो हमारे पास किसके बराबर आ गई थी, f(x) = x² के बराबर आ गई, g(x) = x + 6 के बराबर आ गई। तो अब ये चीज़ हम पेपर में जो है वो याद नहीं रख सकते कि ये चीज़ जो है वो हमने पहले लिखनी है, ये चीज़ बाद में लिखनी है। इसको सॉल्व करने से आंसर वही आता है। आगे हम चल के देखते हैं कि कहाँ पर मिस्टेक आती है और मैंने इसको किस तरह से सॉल्व किया। f(x) - g(x) x² - x + 6, इसको हमने फिर साइन माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो गया, -x - 6 d(x) हो गया। सेम वही चीज़ है, x² - x - 6। अब ये क्या है, इंटीग्रेशन जो है वो अंदर सबके साथ होगी इंटीग्रेशन। आगे जी देखें, इंटीग्रेशन हो रही है सारों के साथ, कैसे हो रही है कि -2 3 x² d(x) -2 3 x -2 3 6 इंटीग्रेशन x³ 3 -2 x² 2 3 -2 -6 3 -2 और 1। अब ये देखें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/3 कांस्टेंट है, और इसी तरह जो 1/2 है वो भी हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और 1 की इंटीग्रेशन जो है वो हमेशा x के इक्वल होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसके नेक्स्ट स्टेप में 1/3 3 की क्यूब 27 और +8 -2 की क्यूब जो है वो +8 हो गया, क्यूब की वजह से -8 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन आएगा, -1/2 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो गया, और माइनस ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर जब चीज़ में आता है यानी माइनस के साइन को हमेशा इवन पावर जो है वो निगलेक्ट कर देती, बस आप ये चीज़ याद रखें। तो क्या हो गया कि 2 की पावर 2 4 हो गया, और ये माइनस का साइन वैसे का वैसे आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर
लिमिट माइनस माइनस प्लस 3 + 2। अब ये देखें ये 35/3 माइनस ये हो गया तो 5/2 माइनस 6 3 + 2 हमारे पास क्या आ गया 5 6 5 = 30 5/2 ये चीज़ वैसे की वैसे इन दोनों का पहले हम एलसीएम लेंगे तो 670 - 15 - 30 इन दोनों को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे 70 में से 15 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 55 - 30। अब -30 जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 और इसी तरह हम एलसीएम लेंगे तो 655 - 180 विच इज़ इक्वल्स टू -125/6। एरिया इज़ ऑलवेज पॉजिटिव सो नेगलेक्ट नेगेटिव साइन एंड वी गेट 1/25/6। अब यही चीज़ मैं आपको समझा रही थी कि देखें हमारे पास जो है वो अब अगेन हमने उसी चीज़ को जो है वो सॉल्व किया। देखें यहाँ पे अब मैं आपको जो चीज़ समझाने जा रही हूँ उसको अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठाइए कि ये वाली एग्जाम्पल जो थी जिसमें हमें लिमिट्स नहीं दी थी और मैंने यहाँ पे सॉल्व की वो ये वाली एग्जांपल है। अब देखिए इसमें उसने अबव में जो हमें दी हुई है वो दी हुई है एफ ऑफ एक्स क्या दी हुई है एक्स का स्क्वायर दी हुई है और लोअर में उसने हमें दी हुई है जी ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस 6। अब वो खुद क्या करता है हैंड आउट्स के अंदर पहले उसने एक्स प्लस 6 लिख दी माइनस एक्स का स्क्वायर लिख दिया। अब पेपर्स में ना हमें ये चीज़ याद नहीं रखनी होती कि हमने जी हैंड आउट्स में ये रट्टा लगाया था और हमने पहले ये वैल्यू लिखनी है या वो वैल्यू लिखनी है। आंसर हमारा सेम ही आ रहा है। यानी हम अगर यहाँ पे जो है वो मैंने x का स्क्वायर अपने क्वेश्चन के लिहाज से x का स्क्वायर और x प्लस 6 लिखी आंसर मेरा वही आया है, सिर्फ माइनस के साइन का मसला है। आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी कि एरिया जो होता है वो हमेशा किस में होता है पॉजिटिव में होता है। कभी भी एरिया आपको नेगेटिव में आंसर नहीं देता। एरिया क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आपने क्या करना है नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर देना है तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 125/6। यानी एक चीज़ का रट्टा लगाने से बेहतर है आप इसको कॉन्सेप्ट के तरीके से करें कि जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपने सेम वैसे ही करने हैं जैसे हमें करने का हक है। अब इस चीज़ का हम रट्टा नहीं लगा सकते नहीं जी हम इसको अगर पहले लिखेंगे तो साइन प्लस आएगा या माइनस ना, हमारे पास पेपर्स में इतना टाइम होता है। एनीवेज एरिया हमारे पास क्या होता है हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए तो नेगेटिव साइन को हम निगलेक्ट कर देते 125/6 हो गया। लिहाजा ये जो आपके हैंड आउट्स में जो इन्होंने जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया उससे मैंने डिफरेंट किया और कैसे किया वो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा भी दिया। अच्छा जी अब ये अगली एग्जांपल है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू x माइनस 2। ठीक है अच्छा सोल्यूशन कैसे है ये देखें जी हमारे पास एग्जांपल है x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वेशन 1 y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 हमारे पास इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 को हम देखते हैं हमारे पास आती है y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 तो y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 तो पुट क्या है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x। हमारे पास y स्क्वायर किसके बराबर है x के बराबर है तो y हमारे पास किसके बराबर हो गई y स्क्वायर माइनस 2 के। यानी ये जो हमारे पास x है किसके बराबर था y स्क्वायर के बराबर था तो यहाँ पे जो x है हमने क्या पुट कर दी y स्क्वायर पुट कर दी। अब इसको हम इक्वेशन को तरतीब दे देंगे y स्क्वायर वही है ये प्लस का इधर आके माइनस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन सेम वही चीज़ फैक्टराइजेशन की है। ये आप लोग खुद भी थोड़ा सा अपना माइंड इस्तेमाल करें कि फैक्टराइजेशन कैसे हुई है। y माइनस 2 प्लस 1 y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 y प्लस 1 y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू माइनस 1 y इज इक्वल्स टू 2। अब देखें कि इक्वेशन 1 हमारे पास कैसे थी x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। इक्वेशन 1 हमारे पास यही थी x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। ठीक है हमारे पास x की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या थी x इज इक्वल्स टू y की जो हमारे पास वैल्यू आती है वो क्या आती है हमारे पास 2 आती है। दो वैल्यूज़ निकली हैं। अब दोनों वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 में पुट करके x की निकाल लेंगे अंडरस्टूड। अब हमने क्या किया x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 4 x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर x इज इक्वल्स टू माइनस 1 का स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। लिमिट शुड ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ द x की वैल्यू हमने क्यों निकाली क्योंकि लिमिट्स जो है वो हमेशा x की फॉर्म में होनी चाहिए यानी x की जो भी वैल्यू हो ना लिमिट की वो x इज इक्वल टू होनी चाहिए। ये चीज़ आपने याद रखनी। छोटे छोटे से पॉइंट्स मैंने खुद नोट्स में लिखे हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर वी गेट। अब हम क्या करते हैं y की वैल्यू फाइंड करते हैं इस इक्वेशन में से। अच्छा जी देखें वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब इसका स्क्वायर ख़त्म करना है अंडर रूट लिया ये इक्वल टू आ गया अंडर रूट एक्स वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट जब हम सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है। एक दफ़ा वाई की वैल्यू प्लस अंडर रूट एक्स आ गई एक दफ़ा वाई की वैल्यू माइनस में आ गई। अब लेट देखें कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है प्लस अंडर रूट एक्स हो गया जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ गया माइनस अंडर रूट एक्स आ गया। अब समझ आ गई कि लिमिट्स जो हमने यहाँ पे सारा जो हम हल कर रहे हैं यहाँ पे पहले वाई
की वैल्यू हमने निकाली सिर्फ x की वैल्यू निकालने की खातिर। ये x की वैल्यू निकली तो हमारे पास लिमिट्स बन गई। अब लिमिट्स आई हैं तो फिर हमने y और f(x) और g(x) बनाए हैं। f(x) और g(x) बनेंगे तो फिर हम इनको कंपेयर करेंगे और इसके बाद जो है वो हम क्या बना लेंगे, हम अपने पास इस इक्वेशन को एरिया फाइंड करेंगे। अब देखें क्या है कि हमारे पास इक्वेशन 3 और 4 को हम क्या करेंगे, कंपेयर। ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। √x², यहाँ पे भी हम क्या करें, f(x) को और g(x) की इक्वेशन को कंपेयर करें। ठीक है, √x यहाँ माइनस है, इधर आके प्लस हो गया। 2√x = 0, ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई में √x = 0 हो गया। टेकिंग स्केयर ले लिया तो ये इससे कैंसिल हो गया, 0 का स्केयर हमेशा 0 होता है, x = 0 हो गया। अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। वैल्यूज़ आ रही y = -1 और 2, y की दो वैल्यूज़ आए, -1 और i और 2i, और x की हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमारे पास 3 लिमिट्स बनती हैं, x = 0, x = 1 और x = 4। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, ये आपने लास्ट लेक्चर्स में 20, 21, 22 इन लेक्चर्स में अपने बड़े अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझी हुई हैं कि जब 3 लिमिट्स आ जाती हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब भी मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से अपने जहन में रखें कि अब हमने क्या करना है कि हमने पहले 2 लिमिट्स लेनी है, 0 और 1 ले लेनी है। अंडरस्टूड। सो f(x) हमारे पास किसके बराबर है, a के बराबर है। किसके बराबर है, a के। f(x) - g(x) हो गया। 0 और 1 की लिमिट आ गई हमारे पास, 0 और 1। f(x) हमारे पास था √x माइनस और g(x) था -√x। g(x) x प्लस माइनस माइनस प्लस √x, g(x) हो गया 2√x, g(x) 2 कांस्टेंट है, 0 1 √x। ये हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। फिर हमारे पास आ गया 1/2 + 1 3/2, 3/2 विच इज इक्वल्स टू ये 3/2 इधर आके उलट हो जाएगा, 2 × 2/3, 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 to the 4/3 और 1 + 0 विच इज इक्वल्स टू 4/3। हेयर f(x) हमारे पास √x आ गई और g(x) जो हमारे पास आ गई x - 2 आ गई। ठीक है, ये तमाम चीज़ जो है वो आपकी यहाँ पे हैंड आउट्स के अंदर बड़ी डिटेल से बनाई हुई है और इन्होंने कर्व्स को जो है वो जी काट कूट के जी ये इस तरह से हो रही है, उस तरह से हो रही है, ये मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर दी, जो कि आपके हैंड आउट्स में इतने अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं हुई भी। अच्छा, f(x) हमारे पास क्या है, √x और g(x) हमारे पास क्या है, x - 2 आ गई है क्वेश्चन के मुताबिक। अब हमने क्या करनी है, 2 लिमिट्स दूसरी वाली लेनी है। पहले हमने 0 और 1 ली थी, अब हम लेंगे 1 और 4 लेंगे। अंडरस्टूड। अब हमारे पास आ गई 1 और 4 लिमिट। f(x) - g(x) ये हमारे पास किसके बराबर था, एरिया के बराबर था। अंडरस्टूड। अब हम क्या करेंगे, 1 और 4 लिमिट अप्लाई करेंगे, √x - x - 2। ये देखें जी, हमारे पास यहाँ पे ये सारी चीज़ इसी तरह से यहाँ पे सॉल्व हो रही है। और ये देखें हमारे पास 2 कंडीशंस उन्होंने दी थी, एक आपको दी थी y = √x और x - 2, ये यहाँ से हमने x - 2 लिया। मैं आपको साथ साथ इसीलिए बता रही हूँ कि आप लोग ये ना समझें ना कि भाई मैंने अपनी तरफ से कुछ सॉल्व कर दिया, हैंड आउट्स में से सब कुछ डिफरेंट है, ऐसा ना हो। आप हैंड आउट्स पढ़ें, मेरे नोट्स पढ़ लें, आप एकदम जाके पेपर दें और मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे लिए यही काफ़ी है। अच्छा, 1 और 4 अपर एंड लोअर लिमिट, x √x - x - 2, √x - x + 2 d(x), √x सबकी अलग-अलग इंटीग्रेशन कर ली। फिर हमने इसको 1 के साथ यहाँ पे अपर एंड लोअर के साथ यानी x + 1/2 + 1, अंडर रूट का साइन ख़त्म करेंगे ना तो पावर रूल अप्लाई होगा, 1/2 + 1। फिर ये इसी तरह से 1 + 1 1 + 1, फिर इसी तरह 1 की इंटीग्रेशन x होती है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2/3 3/2 है, जब ये बाहर निकलेगी कांस्टेंट है तो ये उलट जाएगी, 2/3 हो जाएगी। 4 और 1 ये भी कांस्टेंट है, 1/2 x का स्क्वायर 4 1 2 x 4 1। अब यहाँ पे क्या आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस स्टेप में होगा 2/3 4 3/2 -1 3/2 -1/2 4 स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गई। यानी जो भी लिमिट्स है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो साथ के साथ इसमें अप्लाई होती जा रही है। 4 और 1 ये जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, और ये इनकी पावर, जिसकी जो पावर है ना वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे अप्लाई होती है। अच्छा जी, ये देखें 2 का स्क्वायर कर दूँ तो 4 बन जाता है, ये 2 इससे कैंसिल हो गया। 1 की पावर जितनी मर्जी भी हो ना वो 1 1 ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 की पावर 3 हो गई, 8 हो गया, -1/2 16 में से 1 माइनस कर दें क्योंकि 4 की पावर 2 है तो इसीलिए 16 हो गया, प्लस 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे 6 आ गया। अब ये देखें कि यहाँ पे 1 निकल गया 7, 2/3, ये 7 2 से 14/3 -15/3 2 + 6। अब तीनों की इकट्ठी भी हम एलसीएम ले सकते हैं। हमने ये 5th क्लास में 6th में 7th में बड़े अच्छे तरीके से डिटेल पढ़ी हुई है। से
3 वैल्यूज़ का इकट्ठे एलसीएम ले लिया, हमारे पास आ गया 19/6। कैसे आया इसे ज़रा बैठ के खुद अच्छे तरीके से सॉल्व करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अच्छा जी, आगे हमारे पास है, अब हमने जी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कि वो है हमारे पास एरिया बिटवीन एक्स इज इक्वल्स टू वी वाई एंड एक्स इज इक्वल्स टू डब्ल्यू वाई। अच्छा जी, डेफिनेशन है ये आपकी डेफिनेशन एरिया फार्मूले की जो है वो पेज नंबर 219 के ऊपर दी हुई है। कहता है डेफिनेशन है कि इफ़ डब्ल्यू एंड वी आर द कंटिन्यूस फंक्शन, पहले एक्स और वाई होते थे, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ जी होते थे। अब जी उन्होंने एक नई कंडीशन दी है कि अगर डब्ल्यू और वी जो है दो फंक्शन हो और वो भी कंटिन्यूस, और इफ़ डब्ल्यू वाई इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल्स दैन वी वाई फॉर ऑल वाई इन सी डी देन द एरिया ऑफ द रीजन, then the area of the region bounded on the left by x is equals to v5, on the right by the x is equals to wy, below y is equals to c and above the y is equals to d। अच्छा जी, अब वो कहता है कि हमारे पास x एक्सिस की बजाय जो है वो y एक्सिस के ऊपर एरिया आ जाए। यानी पहले हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस पे इस तरह कर्व बनती थी ना, अब हमारे पास ऐसे बने, यानी इसमें ये पहले ऐसे बनती होती थी ना, इस पे सामने सामने होती थी, अब ये y के ऊपर बन जाए। कहता है हमारे पास w और v दो कंटिन्यूस फंक्शन हो, ठीक है, हमारे पास लिमिट्स जो हैं वो c और d हों, और हम x एक्सिस की बजाय y एक्सिस पे करें। तो जो हमारे पास लेफ़्ट है वो लेफ़्ट बाउंडेड के ऊपर हो जाए, x इज इक्वल टू, जाहिर सी बात है जब हम y एक्सिस पे बनाएंगे तो राइट और लेफ़्ट की बात होगी, ठीक है। तो राइट साइड पे उसने कहा है कि हमारे पास हो x इज इक्वल्स टू वी वाई, और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास हो x इज इक्वल्स टू डब्ल्यू वाई, ठीक है। ये चीज़ सारी इस डेफिनेशन के अंदर बताई हुई। हमने वाई एक्सिस के ऊपर ग्राफ बनाया, फिर इसी तरह वो कहता है कि अगर हम इसको ग्राफ को हाफ हाफ कर दें तो हाफ वाला एरिया डब्ल्यू वाई के इक्वल हो जाएगा और ये हाफ वाला एरिया जो है वो वी वाई के इक्वल हो जाएगा। अगर जो है हम वाई एक्सिस के ऊपर बनाएं तो हम पहले यहाँ पे एक्स लिखते थे, एक्स एक्सिस पे करते थे तो एक्स लिखते थे। चूँकि अभी वाई एक्सिस पे एरिया बन रहा है, वाई एक्सिस पे कर्व्स जो हैं वो अटैच हो रही हैं, लग रही हैं, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, वाई लिख रहे हैं। एरिया ए इज इक्वल्स टू ए, सी और डी इसका अपर और लोअर लिमिट हो गई, डब्ल्यू वाई माइनस वी वाई डी ऑफ वाई। जो चीज़ हमारे पास मौजूद है वाई है तो हम उसको डी ऑफ वाई के ही इक्वल करेंगे क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है। अच्छा जी, अब देखिए गिवन कर्व्स हमें दी हुई है, एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 और एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो है ये आपकी एग्जांपल पेज नंबर 219 पे दी हुई है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन कॉन्फाइंड बाय एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 एंड एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2। यानी ये तीन चीज़ें आपको दी हुई है कि आपने एरिया फाइंड करना है। अब आपको जो ग्राफ की जो दी हुई है वो आपने देखें आगे इन्होंने कितना छोटा सा सॉल्व किया हुआ है, इस तरह से तो नहीं ना काम चलता। अच्छा, तो अब हमने जो है वो इस तरह से कर्व्स फाइंड आउट करनी है, लेकिन वाई एक्सिस के ऊपर। लेट सेम सारा प्रोसेस वही है जी। अब एफ ऑफ एक्स की बजाय जी हमारे पास डब्ल्यू ऑफ वाई आ गया, जी ऑफ एक्स की बजाय वी ऑफ वाई आ गया। अच्छा जी, लेट हमारे पास एक्स इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर आ गया और एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2। इन दोनों में से वाई माइनस 2, एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2 और एक्स इज वाई इज इक्वल्स टू एक्स। इन दोनों में से सबसे पहले कहता है या आप इसके ज़रिए से करें या इसके ज़रिए, और है ना, और का मतलब है या ये। मैंने इसमें से जी x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2 ले लिए। कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशंस को। अब ये भी x के बराबर है, ये हाँ जी। एक पॉइंट तो आप इस बात पे नोट करेंगे कि मैंने जी ये वाला क्यों नहीं लिया, ये क्यों ले लिया। ये इसीलिए लिया क्योंकि ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है। मैं इसीलिए ज़रा इजीली कंपेयर कर दूंगी। कंपेयर कर लेने के बाद यानी ये मैं आपको यहाँ पे ज़रा अच्छे तरीके से लिख दूँ कि x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है, और फिर आपको उसने दो कंडीशंस दी हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 और x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2, और दरमियान में और लिखा। कहता है या इस कंडीशन के थ्रू हल करें या इस कंडीशन के थ्रू। मैंने ये वाली इसलिए प्रेफर की है कि ये भी x के इक्वल है, ये भी x के इक्वल है। चलो कंपेयर करके लिमिट्स भी निकाल लूँगी और बिल्कुल पुराने तरीके से सॉल्व कर लूँगी, मुझे ज़रा इसमें नया कुछ नहीं करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। अच्छा जी, कंपेयर किए y इज इक्वल्स टू ये x के इक्वल है, यानी x और x की इक्वेशंस कंपेयर हो रही हैं। ये y स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2 आ गए। फिर वही फैक्टराइजेशन वाला सारा अमल हो रहा है। फैक्टराइजेशन करने के बाद y प्लस 1 वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, वाई माइनस 2, वाई की वैल्यू -1 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। अब आप कहेंगे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था जो अपर और लोअर लिमिट्स जो है वो हमेशा उसमें आनी चाहिए, x में आनी चाहिए। यहाँ पे तो हमारे पास लिमिट्स y में आ गई हैं। एब्सोल्युटली हमें y में लिमिट्स इसीलिए आ गई हैं क्योंकि हमारे पास जो है वो y एक्सिस के ऊपर बन रहा है, तो लिमिट्स भी y के इक्वल होंगी, ठीक है। अब w ऑफ y वाई स्क्वायर, v ऑफ y वाई प्लस, लिमिट्स जो है वो क्या आ गई, -1 से लेकर 2 के दरमियान आ गई। अंडरस्टूड,
ठीक है। अच्छा जी, अब एरिया हमारे पास फार्मूला है, एफ ऑफ एक्स की जगह डब्ल्यू ऑफ वाई कर लिया और जी ऑफ एक्स की जगह वी ऑफ वाई डी ऑफ वाई कर लिया। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की, -1 से लेकर 2 तक हमारे पास लिमिट्स आ गई। -y प्लस -2 डी ऑफ वाई, ये इसकी इंटीग्रेशन अलहदा, इसकी इंटीग्रेशन अलहदा और इसकी इंटीग्रेशन हमने अलहदा अलहदा सबकी इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन करने का तरीका हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है, बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स में मैंने एक एक स्टेप जो है बहुत अच्छे तरीके से किया ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी, यहाँ पे मैं रख रही हूँ, इसे आप अच्छे तरीके से देख लें। y² + 2 2 + 1 y -1 से लेके 2 तक, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन अप्लाई हो -2 x 2 और -1। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई 3/3 2 -1 माइनस, मैंने हर स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है। आप लोग, मैं आपको ना भी बताऊँ ना तो आपको देख के ही समझ आएगा कि इंटीग्रेशन को स्टेप बाय स्टेप किया हुआ, डायरेक्ट नहीं किया हुआ, डायरेक्ट ये है। ठीक है, अच्छा y² / 2 2 -1 -2 x 2 -1 1/3 जो है वो इसमें कांस्टेंट है, ले आया जी हम कांस्टेंट बाहर। y³ 2 -1 -1/2 भी इसमें कांस्टेंट है, -2 भी कांस्टेंट है। 1/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जी माइनस का साइन क्यूब में है, जो इवन ऑड पावर्स होती हैं ना वो माइनस का साइन रखती हैं, जो इवन पावर्स होती हैं ना वो माइनस का साइन को खा जाती हैं, निगलेक्ट कर देती हैं। तो ये हमारे पास आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे भी ये आ गया जी 8 + 1 -1/2 4 -1 -2 2 + 1 3 3 9 -1/2, ये हमारे पास आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 1 3 हो गया, ये आ गया जी 3/2 -6/1। इन 3 वैल्यूज़ का हमने इकट्ठे, ये 1 1 के आ गया जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसको हमने जी फर्ज कर लिया, सपोज कर लिया कि हमारे पास अंडर माइनस है, /2 हो गया। और जी हमने सारा एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया -9/2। वही पिछली बात, एरिया इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, सो नेगेटिव साइन इज़ निगलेक्टेड एंड वी गेट एरिया इज इक्वल्स टू 9/2। लेकिन इनका तो यहाँ पे हर सूरत हर लिहाज से जो आंसर है वो पॉजिटिव में ही आता है, क्योंकि इन्होंने बीच में सॉल्व नहीं किया हुआ होता। ठीक है, ये देखें जी, यहाँ पे इन्होंने ग्राफ बनाया हुआ, ग्राफ के ऊपर ये वाई एक्सिस के ऊपर सारी चीज़ को सॉल्व करके बताया हुआ कि ये देखें ये कर्व एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे कर्व बन रही है, और ये जी एक्स अबव है और ये बिलो है, अबव और बिलो को इस तरह मेंशन किया हुआ। आप ये ग्राफ बनाएं या ना बनाएं, क्योंकि पेपर में ग्राफ नहीं बनाने होते कंप्यूटर के ऊपर, आप लोगों को सोल्यूशन आना चाहिए हर चीज़ का अच्छे तरीके से। आई होप, और ये चीज़ आप हमेशा याद रखें कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव साइन को हम निगलेक्ट कर देते हैं। आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम स्टूडेंट्स का जो मुझे प्यारी प्यारी सी सजेशंस देते हैं अपने कमेंट्स में, और मुझे सराहते भी हैं। अगर मेरी कोई छोटी मोटी सी मिस्टेक उनको महसूस होती है तो वो भी मुझे बाय सजेशन समझा भी देते हैं, बता भी देते हैं। थैंक यू सो मच तमाम बच्चों का, तमाम स्टूडेंट्स का जो मेरे लेक्चर्स को सुनते हैं, अपने फ्रेंड्स के दरमियान व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू शेयर भी करते हैं, अपने फ्रेंड्स को जो है वो प्रेफर भी करते हैं कि वो मेरे चैनल को देखें, उससे फ़ायदा उठाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और उससे भी ज़्यादा शुक्रिया आपके अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट्स का, जो कि मुझे मज़ीद एनर्जेटिक करता है कि मैं बहुत अच्छा सा काम करूं आप लोगों के लिए। और इंशाल्लाह आई होप, मैं अब ये भी कोशिश में हूँ कि इंशाल्लाह मैं इंग्लिश के लेक्चर्स भी अपलोड करूँ, और वो तमाम बच्चों को जो इंग्लिश में वीक हैं उनको भी बहुत अच्छा तरीके से इंग्लिश के बारे में पता लग सके। दुआओं में ज़रूर याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।